वेलकम टू संकल्प क्लासेस बाई पंकज सर। मैं सभी से एक बार फिर से आग्रह एवं अनुरोध करता हूं कि संकल्प क्लासेस बाई पंकज सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं तथा आगे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। आइए हम पहले सवाल की ओर पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा लिखा है कि समान लंबाई वाली दो ट्रेन किसी खंभे को 4 सेकंड व 5 सेकंड में पार करती हैं। बेटा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लो। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी छड़ को पार करती है तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तथा सुरंग की लंबाई को जोड़ लिया जाता है। तीसरी बात, जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी चालें हमेशा घटा दी जाती हैं। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हों तो उनकी चालें हमेशा जोड़ ली जाती हैं। दैट क्लियर? आप बात समझ गए हो ना? नहीं समझ पाए हो? समझ गए हो ना? तो पहले सवाल में देखिए, यहाँ चाल नहीं दी गई है। जब समान दिशा में ट्रेनें जा रही हों और समय दिया हो और दो समय दिए हों, और सवाल क्या है पहले पढ़ लीजिए एक बार कि समान लंबाई वाली दो ट्रेनें, भैया समान लंबाई वाली दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड 5 सेकंड में पार करती हैं तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। बात आ गई ना? किस दिशा की पूछी है? विपरीत दिशा की पूछी है। तो बेटा एक फार्मूला याद रखो, 2 इंटू T1 और T2 अपान T1 प्लस T2। बस इससे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। T1 T2 पहला गाड़ी का समय तथा दूसरी गाड़ी का समय है। जबकि ट्रेन किसी खंबे को कर रही है तो अपनी तो इसमें दूरी समान होगी, इसलिए विशेष तौर पर सीधा सा फार्मूला लग जाएगा। दैट क्लियर? ये आप लगाने में सफल हो जाएंगे। नहीं लगेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा और आपको बता दूंगा। अगली बात है कि किसी रेलगाड़ी की औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पे ध्यान देना। किसी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु रुक रुक कर चलने के कारण औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। बताइए ट्रेन 1 घंटे में कितनी रुकी? बहुत बढ़िया पूछा है भाई। ट्रेन जा कितनी स्पीड से रही थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर जब रुक रुक कर चली तो कितनी चली? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों चालों में डिफरेंट कितने का हुआ? 12 का। कितने का हुआ? 12 का। तो 12 का अंतर दिखा किसके बराबर? 72 के। तो 12 अपॉन 72 गुणे 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। 5 6 72 6 दाई 60 बराबर 10 मिनट रुकी होगी। दैट क्लियर? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना? जो नहीं कर पाएंगे वो आप मुझसे दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। पेज से बना रहा हूँ, पेज वाला अच्छा पसंद आए तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। मैं सारे वीडियो पेज पर ही दे दूंगा आपको, ठीक है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रही है। यदि वह एक सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में वह, वेरी सिंपल, 700 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको ऐसा ही बना रहने दो। आप पहले ये बताओ ट्रेन की चाल आपको कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, क्योंकि दूरी आपको मीटर में दी है, लंबाई भी मीटर में ही पूछी है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलोगे तो 5/18 का गुणा करोगे तो 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 बने 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा दूरी पूछिए, क्या पूछिए? दूरी। अब सवाल को क्या कहा रहा था ये पढ़ लो एक बार कि एक ट्रेन रेलगाड़ी को 700 मीटर लंबी है, माफ करना 700 मीटर लंबी है, और इस 1 मीटर में कितने, 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है? 20 मीटर जाती है। तो बेटा, और वह एक सुरंग को पार करती है। सुरंग को पार करती है, यहां समय इन्होंने शो नहीं किया है बेटा, यहां समय सवाल में नहीं शो पाया है। वह सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, ये लिखा होना चाहिए था। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 गुणे 60 बराबर 1200 मीटर हो जाता, और केवल सुरंग कितनी हो गई? तो 1200 माइनस 700 बराबर 500 मीटर। दैट लगा लेंगे 700 1200 में से ट्रेन की लंबाई घटा दी, सुरंग की बच गई, तो सुरंग की कितनी लंबाई होगी? 500 मीटर। एक रेलगाड़ी 280 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बताओ। प्यारे बच्चे, अभी बताया था, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी दोनों की जुड़ जाती है, 280 प्लस 200 बराबर 500,
अब बेटा चाल आपको दी गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 5/18 का गुणा करोगे 50/3 आएगा, 50/3 का 500 में भाग दे दो, समय ज्ञात हो जाएगा। 500/50/3 में गुणा भाग करके आप लाओगे तो आपके आ जाएंगे काट पीट कर 30 सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कैलकुलेशन का स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप लोग परेशान नहीं हुए, अपना हुनर हमेशा जागृत करिए। जिनके सपनों में जान नहीं होगी उनके सफलता उनके कभी भी पास नहीं होगी, इसीलिए पहले सपनों में जान डालिए, सफलता अपने पास बुला लीजिए। संकल्प ने ये दावा उठा लिया है, आपका चिराग आप तक पहुंचाना है। कहते नहीं है ईश्वरी शक्ति भी तभी विराजमान होती है, तभी आपके घर आती है, तभी आपके ऊपर रहमत की बरसात होती है जब आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। और आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, कभी भी शक्ति, ईश्वर शक्ति भी अपनी रहमत नहीं दिखाएगी। इसलिए मेहनत करिए, ये मत सोचिए सब कुछ भाग्य पर टिका है। भाग्य कहीं कहीं काम आता है, हर जगह भाग्य खड़ा दिखाई नहीं देता है। इसलिए भाग्य के चक्कर में नहीं रहिए, संघर्ष करिए। जितना अधिक संघर्ष करना पड़ेगा उतने ही अच्छे उम्मीदवार अर्थात उतने ही अच्छे आप नौकरी करने वाले कैंडिडेट होंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ये मत सोचिए फलाने का सिलेक्शन हो गया वो हंसी कर रहा है, करने दीजिए। एक दिन हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, आगे की लाइन ना कहलाओ तो वही फायदा है, समय ज़्यादा और अधिक। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को जो 100 मीटर लंबा है उसे 30 सेकेंड में पार करती है। बेटा T1 अनुपात T2, T1 माने खंबे का अनुपात 15 दिया है, T2 अर्थात 30 सेकेंड का अनुपात ये दिया है, तो 1:2 समय हो गया। अब दूरी क्या होगी, D1 अनुपात D2, ये दूरी भी होगी तो यही दूरी होगी। रेलगाड़ी का जो समय दिया है, समय में अनुपात है, वही दूरी में अनुपात होगा। समय और दूरी का अनुपात हमेशा समान होता है, चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है, तो 1:1। अब 1 बराबर 100 मीटर, देखो इन दोनों का डिफरेंट है कितना, 1, क्योंकि भैया कुल दूरी तो 2 हो गई, एक तो 1 मिनट में 100 मीटर, तो खंबे को पार करने में कितना। तो बेटा क्या पूछा है, क्या पूछा है, लंबाई की गणना कराइए 100 मीटर, लंबाई की गणना कराइए 100 मीटर। दैट क्लियर। नहीं बात आए तो मुझसे पूछ लेना, बात ये समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। बेटा यहाँ आके समझ लो, यहाँ आके समझ लो। मैंने 15 और 45 एक दूसरा सवाल बनाया है, 15 और 45 1:3 हो गया, दूरी भी 1:3 हो गई। 1 बराबर आपको क्या दिया है, बोलो भाई, 1 बराबर क्या दिया है प्लेटफॉर्म की। इसमें हमने पूरा सवाल नहीं लिखा है भाई, यहाँ पर हमने सवाल नहीं लिखा है, इसलिए सवाल नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। सवाल भाई खंबा पार करती है प्लेटफॉर्म 1, अब ये सवाल हमने लिखा नहीं है, कहीं से मिस्टेक कर गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, दूसरा अगला सवाल देख लीजिए भाई। रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है जो 1 मील पत्थर को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी भी उतनी ही लंबी है जो विपरीत दिशा में जा रही है तथा 8 सेकंड में पार करती है। वेरी सिंपल, ये 10 सेकंड ले रही है, यहाँ 8 लिखना है भैया, 6 नहीं, यहाँ 8 सेकंड कर देना। गलती आप लोग भी सही कर लेना भैया, ये जो है 6 सेकंड लिखा है, इसको 6 सेकंड ना करके 8 सेकंड कर लो भैया, 6 सेकंड ना करके 8 सेकंड कर लो, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 10 सेकंड में, ये 8 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 में 8 की दूरी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। T2 और T2 का हिसाब लग गया, पहला 10 जा रहा था, दूसरा 15, तो टोटल 15 का हो गया। तो बेटा 8 सेकंड, तो T2 की स्पीड क्या हो गई 15 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति बताओ, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में बता देना। 15 × 18/5 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात ये समझ में नहीं आई हो समझ लो। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे 1 मील पत्थर को 10 सेकंड में पार करती है, जब वो 10 सेकंड में पत्थर को पार करती है उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी उतनी लंबाई की, लंबाई समान है, 8 सेकंड में करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति पूछी ना, तो पहली की गति निकाली हमने, कितनी आई 10। अब दूसरी के लिए कुल दूरी कितनी हो गई, 100 इधर से गई 100 उधर से गई। भाई दूरी तो याद करोगे ना, खंबे को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही तो कर रही होगी। तो पहले वाली 100 मीटर ये हो गई, 100 ये हो गई, 200 मीटर हो गए। 200 मीटर को भी 8 सेकंड में करेंगे तो 200/8 मीन्स 25। कुल दूरी कवर करने में उसे 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड चली, पहली चली 10 मीटर, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। इसको बदल दो किलोमीटर प्रति घंटे में, यही सेकंड ट्रेन की स्पीड हो गई। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, देखिए 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर देती हैं। वेरी सिंपल पूछा है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 तो दूसरी की बताओ, इसमें कुछ है ही नहीं।
दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, घटा दो। मैंने पहले बताया चाल हमेशा घटा दी जाती। कितना रह गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में दी गई है? मीटर में। तो इसको भी मीटर में बदलो, 5/18 अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 5 मीटर प्रति सेकंड आया ना बेटा, था कुल कितना? 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड 60, तो 5 गुणे 60 कितने हो गए? 300 मीटर। कितने हो गए? 300 मीटर। अब पहली ट्रेन की लंबाई थी कितनी? 125, तो 300 में से 125 गए, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी बची? 175 मीटर। बात समझ गए बेटा? ये पीछे मैंने इसी पैटर्न के कुछ सवाल दिए, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहना और अपने घर से लगाने की कोशिश करना। उसके बाद एक तरीके से इसमें लगे भी हुए हैं, जिसको समझ में नहीं आए वो हमसे पूछ ले, और मैंने विद सॉल्यूशन आपको दिए है, और इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ नहीं मिलती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9415306672, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। 94153066 पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। अदर कोई तरीका हमारे पास अभी तक पीडीएफ का नहीं है। रेल संबंधित और भी कोई क्वेश्चनों में आपत्ति हो तो इसकी फेसबुक पर लाइव क्लास अपडेट है, उस लाइव क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जिससे किसी भैया का कोई